नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती जलप्रपात के सामने इस समय में मौजूद हूं, जहां बहुती जलप्रपात में 6 तारीख को प्रपात के किनारे है एक सुसाइड नोट, पैर के चप्पल और एक तंबाकू की डिब्बी मिली थी। जिसके बाद उसकी शिनाख्त हुई तो वह सुसाइड नोट बहुती के समीप ही सुमेधा कला गांव निवासी शैलेंद्र पांडे के निकला। उसके बाद शैलेंद्र पांडे के परिजन यहां पर पहुंचते हैं, पूरे मामले की जानकारी नईगढ़ी थाना पुलिस को देते हैं और वहीं से खोजबीन शुरू होती है। पूरा मामला जब सामने आया तो 6 तारीख का शाम का वक्त हो गया था और 7 तारीख को परिजन नीचे जाते हैं और प्रपात में एक नरकंकाल देखा जाता है और एक महिला का शव मिलता है। महिला का शव 8 तारीख को निकाला जाता है और उसके बाद आज 9 तारीख है। आज चौथा दिन है जब यहाँ पर शैलेंद्र पांडे के परिजन लगातार खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ शासन प्रशासन का कोई भी अमला मौजूद नहीं है। पूरे प्रदेश में गोताखोर की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कई ऐसे रेस्क्यू टीमें हैं जो इस प्रकार के केसों को हैंडल करती हैं, लेकिन इस गरीब ब्राह्मण की फरियाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँचती है, हम पहुँचते हैं तो केवल जलप्रपात के किनारे शैलेंद्र पांडे के पिता और परिजन खोजबीन करते दिखाई देते हैं। पूरे मामले पर परिजनों का कहना है कि सुबह से हम जलप्रपात के किनारे बैठे हैं, आज कोई अधिकारी नहीं आया। आज मऊगंज जिले में रीवा जोन के आईजी साहब एक चौपाल का कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। आखिर इस ब्राह्मण परिवार की आवाज, इसकी पीड़ा इन अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। रीवा जोन के आईजी मऊगंज में एक जनचौपाल का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पूरे जिले की पुलिस वहां पर है, लेकिन यहां प्रपात के किनारे केवल आपको मिलेगा तो एक ब्राह्मण परिवार जो लगातार 4 दिन से इस प्रपात के किनारे पानी पी पी कर बेटे के इंतजार में बैठा हुआ है। यह भावुक तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह परिजन हैं उस युवक के जिसका सुसाइड नोट प्रपात के किनारे मिला। इनको आस है कि बेटा मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की प्रशासन नहीं सुन रहा है। इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मऊगंज कलेक्टर से, एसपी से और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि कब तक इनका बेटा इनको मिल पाएगा, किस हालत में मिलेगा, खोजबीन भी होगी या फिर केवल यह एक रहस्य बनकर रह जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरे मामले पर हमारे साथ यहाँ पर शैलेंद्र पांडे के परिजन जुड़ चुके हैं। आइए सीधे हम उन्हीं से जुड़ते हैं, बात करते हैं पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है। बताइए दादाजी, आज चौथा दिन है, आज भी आप यहीं कुंड के किनारे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आज 4 दिन हो गया मेरे बच्चे को घूमे, यहाँ पर चप्पल मिला, उसकी डब्बी तंबाकू की थी, सुसाइड पेपर था। हम 4 दिन से यहाँ भटक रहे हैं, न कलेक्टर हमारी मदद कर रहे हैं, एसपी कर रहे हैं, न यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी नहीं आ रहे, नहीं देख रहे हैं। हम परेशान हैं, गरीब आदमी। दिन भर यहीं चक्कर लगाते हैं प्रपात के अगल बगल, कहीं पता नहीं चल रहा है बच्चे का। आज चौथा दिन है, आज आप यहाँ कब से हैं? हम सुबह से हैं। कोई आया था आज? कोई नहीं, आज कोई नहीं आया। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं आए आज। गोताखोर नहीं आए, न एसडीआरएफ की टीम आई। तो आप सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं? जी, सुबह से बैठे हैं, यहीं पानी पी पी के पूरा दिन समय गुजार रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मांग है आपकी? प्रदेश से मुख्यमंत्री की मांग यही है कि ये गोताखोर हैं उनको यहाँ नीचे उतार करके और ढूंढवाया जाए कि कहीं फंस तो नहीं गया। सुसाइड जो पेपर अब ये सब चिन्हित मिले हैं उनके, तो आप पहचानते थे जो पैर का चप्पल मिला था उन्हीं का था? बिल्कुल उन्हीं का चप्पल है, पहचानते हैं। और डब्बी भी उन्हीं की है और एक कागज भी मिला था, वो भी उन्हीं के हाथ का लिखा है, उन्हीं की राइटिंग है। आप पहचानते हैं? जी, हम पहचानते हैं। चौथे दिन यहाँ पर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। सुबह से आप ढूंढ रहे हैं? सुबह से हम ढूंढ रहे हैं।
हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शत्रुघ्न पांडे है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ पांडे है जी, आप कौन है इनके जो सुसाइड नोट लिखे? हमारे चाचा लगते हैं जी। तो वो समथिंग आज 4 दिन हो गए हैं उनको यहाँ पे सुसाइड नोट शाम टाइम मिला था। पुलिस आई थी, शाम टाइम आई, उसके बाद पुलिस सुसाइड नोट वगैरह कुछ भी नहीं देखी, इधर उधर घूमी थोड़ा। फिर हम लोग नीचे भी जाने की कोशिश किए पर अंधेरा हो चुका था तो उस दिन नहीं गए। अगले दिन सुबह फिर हम लोग जब नीचे गए तो पुलिस के 2 आदमी आए थे और बाकी टीम आई थी, तो बाकी टीम तो ऊपर ही रह गई थी, बट पुलिस के 2 आदमी गए थे। और हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ देखे तो एक बॉडी मिली थी जो मतलब बिल्कुल ऐसी अवस्था में थी कि उसकी पहचान ही नहीं हो सकती थी। और फिर उसके अगले दिन एक बॉडी और ऊपर आई, उसकी भी जानकारी हम ही लोगों ने पुलिस को दी। तो फिर पुलिस वहाँ पे पहुँची और पुलिस उन दोनों बॉडियों को ऊपर लाने के बाद फिर कोई मतलब ही नहीं है कि वो जो आदमी यहाँ पे सुसाइड नोट मिला है उसको सुसाइड नोट तक पुलिस यहाँ से नहीं ले गई। जब मीडिया आई, मीडिया ने जानकारी दी तो पुलिस यहाँ से फिर सुसाइड नोट लेके गई। उसके बाद फिर कोई यहाँ पे आया ही नहीं है देखने की। आज चौथा दिन है आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कोई आया अधिकारी? कोई नहीं आया यहाँ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि यहाँ पे रेस्क्यू टीम भेजी जाए, इसकी जांच कराई जाए, अंदर जाके उसको रेस्क्यू किया जाए। बस यही चाहते हैं कि हम लोग एक ब्राह्मण होने के बाद भी इतने परेशान हैं और हमारी शासन प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहा है। पूरे मामले पर यहाँ पर जो शैलेंद्र पांडे के परिजन हैं उनसे बात की, उन्होंने पूरी अपनी आप बीती बताई, आपने सुना ही होगा। उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है इन जिम्मेदार अधिकारियों से कि आप सब हमारी पीड़ा को सुने, हमारे दर्द को सुने, हमारे बेटे को खोजें। अब देखना यह होगा कि कब तक शैलेंद्र पांडे को पुलिस प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी खोज कर पाते हैं। साथ ही यहाँ हमारे साथ और अन्य लोग भी मौजूद हैं जो शैलेंद्र पांडे हैं, उनके परिवार से हैं, उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका पूरे मामले पर कहना है कि देश में, प्रदेश में ब्राह्मण होने का हमें दंश मिल रहा है, ब्राह्मण होने की हमें सजा मिल रही है। अगर अन्य किसी समुदाय का यह व्यक्ति होता तो अब तक पुलिस और प्रशासन इसको खोज निकालता, लेकिन हमें हमारी फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। इन्होंने शासन प्रशासन से और जो ब्राह्मण के नाम पर संगठन है, अन्य संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित जो अनेक संगठन हैं, अब इन्होंने इनसे मदद की गुहार लगाई है कि आप सब हमारी बात को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और इन तक पहुंचाइए और हमारा भाई हमको मिल सके। अब देखना यह होगा कि शैलेंद्र पांडे की खोज कब तक हो पाती है। जब तक आप देखते रहिए जय न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।